ऑल राइट, तो आज हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 3 में, राइट, जहां पर हम फर्स्ट वाले पर है, हम लेयर 3 टेक्नोलॉजी। लेकिन इसने कहा है कि ट्रबल शूटिंग से शुरू करो, तो ट्रबल शूटिंग से डायरेक्ट नहीं शुरू कर सकते। इसीलिए मैं आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल्स तैयार कर रहा हूँ कि ओएसपीएफ क्या है, ईआईजीआरपी क्या है, और काफी डीप से हम जा रहे हैं, राइट। क्योंकि जिस बंदे को बेसिक नहीं आता वो ट्रबल शूटिंग कहाँ से करेगा, राइट। तो हम थे ओएसपीएफ पे, और ओएसपीएफ पे मैंने रोका था नेबरशिप। ओएसपीएफ का नेबर स्टेट मैंने, वहां पर थे हम, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम ओएसपीएफ कर रहे थे और वहां पे हमने रुके थे ओएसपीएफ नेबर स्टेट, राइट। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको लिंक में डाल देता हूँ, और इसका लिंक भी जो है ना वो मैं नीचे डाल देता हूँ, ताकि वीडियो के नीचे लिंक अगर रहेगा तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इस लिंक पे जाके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये, और मैं ये स्काइप पर भी डाल देता हूँ लिंक, और जो वीडियो डालूंगा, अनिल ने कुछ मैसेज डाला क्या, ये लिंक पर आप भी साथ ही साथ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ओएसपीएफ नेबर स्टेट ये क्या है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है बेसिक लेवल पे। तो अगर मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं सीसीएनपी एनआरसी का, यहाँ पे आपको जो ओएसपीएफ बोला है ट्रबल शूट दिख रहा है, ये सब चीजें ट्रबल शूट करने के लिए आपको उसका नेबर स्टेट तो आना चाहिए। ये देखो, ये दिख रहा है, नेबर रिलेशनशिप एंड ऑथेंटिकेशन, ये सब दिख रहा है। तो अभी तक मैं वहां पे आया नहीं हूं, लेकिन वो आने के लिए आपको ये आना चाहिए, समझ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो और इंटरव्यू में काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ओएसपीएफ नेबर स्टेट बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ही पूछा जाने वाला चीज, एग्जाम रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड। कोई भी अगर आपको ओएसपीएफ में लेके जाएगा तो वो डीप में ये जरूर पूछेगा वो, ठीक है। तो इसे पक्का कर लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं क्या है ये। धवल, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ठीक है। जहां जरूरी लगे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ऑल राइट, तो ओएसपीएफ का नेबर स्टेट में 7 स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं रविंदर? 7। एक्चुअल में आपने जो टाइमिंग चूज किया है ना, 5:30 बजे से 7:30 बजे का, उसके लिए तो आपको हेड्स ऑफ है। लेकिन वो जो टाइमिंग है, जो यूएसए का टाइमिंग, जो आप यूएस में कैलिफोर्निया में रहते हो, वो टाइमिंग जो है ना वो पढ़ाई के लिए काफी अच्छा है। पहली बात, इतना फ्रेश होता है ना माइंड, उस वक्त कितना भी हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा दो वो समझ में आ जाएगा। और मैं खुद भी जब कोई न्यू चीज अपग्रेड करता हूँ तो मैं सुबह का टाइम ज्यादा प्रीफर करता हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ मजबूरी होती है, काम वाले है, कोई प्रोजेक्ट आता है तो कभी ना रात में पढ़ना पड़ता है, कुछ वीकेंड्स में पढ़ना पड़ता है, हो जाता है। लेकिन पर्सनली मैं सुबह का टाइम ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो ओएसपीएफ को नेबर बनने में, ओएसपीएफ का नेबर फॉर्मेशन होने में ये 7 स्टेट लगते हैं। 7। क्या यहाँ तक क्लियर है? डाउन स्टेट, अटेम्प्ट, इनिट, टू वे स्टेट, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग स्टेट एंड फुल स्टेट, ठीक है। तो चलिए ये एक एक स्टेप हम समझते हैं, और ये काफी अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको पढ़ना है तो ये रिकमेंड करूंगा मैं कि सीसीएनए की बुक से अच्छा यहाँ से पढ़िए ओएसपीएफ के बारे में, ठीक है, सबके बारे में नहीं। ओएसपीएफ के बारे में काफी अच्छी चीज इसमें बताया हुआ है, ठीक है। और ये लिंक मैंने दे दिया, और जो वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है।
तो मैं एक नोटपैड में लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपलोड जब करूंगा तो ये लिंक मुझे डालना रहेगा, क्योंकि लिंक डालूंगा तो वीडियो के नीचे सबको मिल जाएगा। ऑल राइट। तो ओएसपीएफ में सबसे पहला होता है डाउन स्टेट। अब ये डाउन स्टेट क्या होता है, क्यों होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो उसके लिए हम ये एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। डबल टेक द स्क्रीनशॉट। तो डाउन स्टेट क्या होता है, ये हम दो ओएसपीएफ के जो स्टेट होते हैं, ये हम इस दो राउटर के मदद से हम समझेंगे, ठीक है। तो ये दो राउटर है और इन दोनों के भी ऊपर हमने ओएसपीएफ चला दिया, और दोनों जन सेम एरिया में, ठीक है। ओएसपीएफ एंड ओएसपीएफ, ठीक है, चला दिया। अब इनके अंदर जो नेबर फॉर्मेशन होगी, तो सबसे पहला जो स्टेट होता है वो होता है डाउन स्टेट। डाउन स्टेट, डाउन स्टेट। अब सबसे पहली चीज, ओएसपीएफ राउटर डाउन स्टेट में क्यों जाएगा, कब कब जाता है, और डाउन स्टेट में क्या क्या होता है। तो ओएसपीएफ राउटर डाउन स्टेट में कब जाता है, या तो उसका नेबर डाउन हो गया है, समझ रहे हो, या तो वो अभी अभी शुरू हुआ है और वो सामने के राउटर से नेबरशिप करना चाहता है। क्लियर हो गया, तब वो डाउन स्टेट में होता है। तो डाउन स्टेट में क्या होता है कि डाउन स्टेट में जो राउटर होता है, उस R1 राउटर को कुछ नहीं पता है R2 कौन है, और R2 को कुछ नहीं पता कि R1 कौन है, ठीक है। डाउन स्टेट में राउटर को सिर्फ अपने कनेक्टेड इंटरफेस और नेटवर्क के बारे में पता होता है, कि भाई मैं, मुझसे सीरियल पोर्ट कनेक्टेड है और उसका ये वाला नेटवर्क है, मुझसे फास्ट इथरनेट पोर्ट कनेक्टेड और उसका ये वाला पोर्ट है, और उसका ये वाला आईपी। और यहाँ पे राउटर जो है वो राउटर आईडी डिसाइड होता है ओएसपीएफ का डाउन स्टेट में। मैंने आपको पढ़ाया था कि राउटर आईडी क्या होता है, राइट। पिछले लेक्चर में ही हमने किया था, ओके। तो डाउन स्टेट में क्या होता है, डाउन स्टेट में दोनों राउटर को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दोनों राउटर को सिर्फ अपने लोकल इंटरफेस के बारे में पता होता है। और ये स्टेट में राउटर हेलो तो भेज सकता है, लेकिन इसको सामने से कोई हेलो नहीं आता है, और ना ही इसने किसी को हेलो भेजा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता है। इनको अपने बारे में पता है कि हाँ, मेरा राउटर आईडी कौन सा है, हाईएस्ट आईपी है, कौन सा वाला है, 192 वाला मेरा राउटर आईडी है, मुझसे दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, बस इतना ही इसे पता है, ठीक है। और इस राउटर को भी उतना ही मालूम है। क्लियर हो गया, ऑल राइट। अब राउटर डाउन स्टेट में कब आता है, राउटर डाउन स्टेट में तब आता है जब अभी अभी ये शुरू हुआ है और ये इससे नेबरशिप करने की कोशिश कर रहा है, तब ये डाउन स्टेट में आता है। या तो फिर इसका नेबर ने 3 हेलो मिस कर दिया है, 3 हेलो मिस कर दिया है, तब इसने नेबरशिप तोड़ के ये डाउन स्टेट में आता है। समझ रहे हो, यस। तो यहाँ पर भी देखो वही लिखा है। मैं जानबूझ के इस टॉपिक में काफी स्लो हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिबेट वाला टॉपिक टॉपिक है, समझ रहे हो। तो डाउन स्टेट में क्या होता है कि एट दिस पॉइंट बोथ राउटर हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर। दिख रहा है, यहाँ पे दोनों भी राउटर को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। इन दिस स्टेट OSPF learn about local interface which are configured to run OSPF instance। समझ में आया। ये वाले स्टेट में क्या होता है कि इनको सिर्फ अपने लोकल इंटरफेस के बारे में पता होता है। क्लियर हो गया,
और क्या होता है ये स्टेट में? डाउन स्टेट में राउटर अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो सामने वाले से नेबरशिप कैसे करेगा। वो सामने वाले से नेबरशिप कैसे करेगा, मैं बोला ना कि कोई भी राउटर डाउन, ये सब पूछते हैं हाँ इंटरव्यू में कि राउटर डाउन स्टेट में कब आएगा। इनफैक्ट मुझे कितनी बारी, मुझे तो कितने इंटरव्यू में ये पूछा गया है कि ओएसपीएफ का नेबर स्टेट बताओ। समझ रहे हो आप? ये काफी पूछा जाने वाला चीज है, इसके लिए मैं इसमें स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो यस, तो इसीलिए मैं आपको इसका एक एक चीज बता रहा हूँ कि वो कैसे पूछेगा, क्या करेगा एंड ऑल। तो डाउन स्टेट में राउटर कब आता है? जब वो अभी अभी शुरू हुआ है और वो अपने कनेक्टिंग राउटर से नेबरशिप करने की तैयारी कर रहा है। समझ रहे हो? और यही वो स्टेट होता है जहाँ पे राउटर जो है वो राउटर आईडी सेलेक्ट करता है, और राउटर आईडी का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो इस लिंक पे जब आप जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, क्या है कैसा है एंड ऑल। ठीक है, वीडियो के नीचे भी ये लिंक मैं दूंगा इसका। क्या आपको डाउन स्टेट पता चला? डाउन स्टेट में एक चीज जो इसने नहीं बताया वो मैं ऐड करना चाहूंगा। डाउन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे जो राउटर होता है, ये भी पूछा जाएगा हाँ, ऐसा आपको पूछेगा अच्छा ठीक है ये डाउन स्टेट है, इसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, चलो ठीक बात है। लेकिन क्या डाउन स्टेट में ये हेलो भेज सकता है? हम अब अपने को क्या लगेगा, अरे ये तो डाउन है, तो ये हेलो कहाँ से भेजेगा, राइट? नहीं, नहीं, डाउन स्टेट में ये हेलो भेज सकता है। ठीक है, डाउन स्टेट में ओएसपीएफ राउटर हेलो भेज सकता है, लेकिन इसको कोई भी हेलो सामने से नहीं आया है। समझ रहे हो? नो हेलो रिसीव। लेकिन अगर ये भेजना चाहे तो ये भेज सकता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट। तो डाउन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे राउटर को अभी तक कोई हेलो वगैरह नहीं आया है उसके नेबर से, लेकिन अगर वो चाहे तो हेलो भेज सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नहीं, अगर वो इंटरफेस डाउन हो गया तो नहीं भेज सकता है, लेकिन अगर वो दो राउटर आपने कनेक्ट किया, जैसे ये दो राउटर कनेक्ट हो गए, ठीक है, अब ये दोनों वर्किंग वर्किंग इंटरफेस है, ये दोनों वर्किंग इंटरफेस है, तो अगर ये डाउन स्टेट में तो ये हेलो भेज सकता है, लेकिन ये भेजता नहीं है। ये हेलो कब भेजता है? जब ये इनिट स्टेट में आता है, नेक्स्ट स्टेज में आता है, जब नेक्स्ट में जब आता है तब ये उसको हेलो भेजता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट। तो वो यहाँ पे दिया नहीं था तो मैं इस पॉइंट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका डाउन स्टेट। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ू? चलिए, डाउन स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आपका, दो तरह के स्टेट आते हैं। एक आता है, देखो इसने सब बताया है कि राउटर आईडी कैसे सर, वो सब मैंने आपको इजी टर्म में बताया हूँ, इसने डिफिकल्ट बता दिया, समझ रहे हो? तो आप मेरा वीडियो प्रिफर करना, ये देखने से बेटर है। अब इसके बाद दो स्टेट आते हैं, और ये दोनों जो है ये एक ही स्टेट है, अटेम्प और इनिट। अब किसको कब यूज करना है, ठीक है? तो सबसे पहला मैं अटेम्प स्टेट की बात करूंगा। अटेम्प स्टेट वहां पर होता है जहां पे नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम आता है। समझ रहे हो? देखो, दो तरह के, वैसे तो बहुत, यस, यस, वैसे तो बहुत तरह के मीडियम होते हैं। एक सिंपल अगर मैं बताऊं तो एक होता है ब्रॉडकास्ट मीडियम, जहां पे ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट अलाउड होता है। ठीक है, और एक होता है नॉन ब्रॉडकास्ट, राइट, एक होता है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम। ठीक है, ये दो तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्ट,
मल्टी एक्सेस मीडियम, एक होता है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो ब्रॉडकास्ट वाला होता है, जो ब्रॉडकास्ट वाला होता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट अलाउड होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे अलाउड होता है। तो यहाँ पे जो नेबरशिप होती है वो राउटर खुद करता है, मल्टीकास्ट भेज के एक दूसरे से हेलो वगैरह एक्सचेंज करके खुद करता है, समझ रहे हो? लेकिन जो नॉन ब्रॉडकास्ट होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम, एनबीएमए कहते हैं इसे, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम। और ब्रॉडकास्ट मीडियम को हम बीएमए कहते हैं, बीएमए, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट में तो राउटर खुद एक दूसरे से नेबरशिप कर लेते हैं, हेलो वगैरह भेज भेज के, जो हम पढ़ेंगे अभी। नॉन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? नॉन ब्रॉडकास्ट मतलब एक ऐसा मीडियम जहां पे ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट करना अलाउड नहीं है, समझ रहे हो? ब्रॉडकास्ट एंड, ये आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे हो, समझ रहे हो? मल्टीकास्ट आर नॉट अलाउड। सीसीएनपी में अज्यूम किया जाता है कि ये आपको आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है? तो नॉन ब्रॉडकास्ट में जब ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट अलाउड नहीं है तो नेबरशिप कैसे होगी? क्योंकि नेबरशिप तो तब होगी जब दो राउटर एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे, राइट? तब नेबरशिप होती है। जहां पे ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट अलाउड ही नहीं है तो वहां नेबरशिप कैसे होगी? तो यहाँ पे मैनुअल नेबरशिप होती है, समझ रहे हो? मैनुअली बोलना पड़ता है कि वो आपका नेबर है, ठीक है? क्लियर हो गया? नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम जैसे कि क्या? जैसे कि फ्रेम रिले, ये पहले यूज होता था, अभी नहीं है। फ्रेम रिले हो गया, ठीक है? उसके बाद X.25 हो गया। ये सब जो थे ये नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम थे। तो यहाँ पे जो डाउन स्टेट के बाद जो आता है वो आता है अटेम्प्ट, समझ रहे हो? यहाँ पे यूज है। तो यहाँ पे क्या होता है, अटेम्प्ट स्टेट में क्योंकि मैनुअल नेबरशिप करनी पड़ती है, तो मैंने दोनों राउटर को ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि वो आपका नेबर है और वो आपका नेबर है, तो दोनों जन एक दूसरे को बराबर से जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे यूनिकास्ट होता है, यहाँ पे यूनिकास्ट मैसेज सेंड होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे यूनिकास्ट मैसेज हेलो आता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अटेम्प्ट स्टेट वहां होता है जहां नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम आता है। यहाँ पे मैसेज जो भेजा जाता है ये यूनिकास्ट मैसेज जाता है, और इस स्टेट में मैंने आपको हेलो भेज दिया हूँ लेकिन आपसे अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, समझ रहे हो? तो अटेम्प्ट में क्या होता है, अटेम्प्ट में क्या होता है कि मैंने तो आपको हेलो भेज दिया लेकिन आपसे मुझे कोई हेलो अभी तक का रिसीव नहीं हुआ है, समझ रहे हो? ये होता है अटेम्प्ट में। मैंने आपको भेज दिया हेलो, मैंने आपको यूनिकास्ट हेलो भेजा हूं, लेकिन अभी तक आपसे मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अटेम्प्ट पे मैं आने वाला हूं, उसके बारे में हम देखेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, इनिट, जिसे हम कहते हैं इनिट स्टेट, इनिट स्टेट। तो अब मैं नॉर्मल ट्रैक पे आ रहा हूँ, ठीक है? अटेम्प्ट पे मैं आने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया कि अटेम्प्ट आने वाला है, ठीक है? तो डाउन स्टेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो आता है इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट में क्या होता है? इनिट स्टेट में क्या होता है, यहां से नेबर बनना शुरू होता है, समझ रहे हो? हम दोनों राउटर डाउन थे,
हम दोनों राउटर एक दूसरे के साथ नेबरशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किए नहीं। तो डाउन स्टेट के बाद हम दोनों राउटर इनिट स्टेट में आते हैं, समझ रहे हो। लेकिन फिलहाल हम दो राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। फिलहाल दोनों राउटर जो थे वो डाउन थे, राइट। उसके बाद आता है इनिट स्टेट। मतलब आप लोग अभी तक यही समझो, आप लोगों के लिए अभी तक ये जो दोनों राउटर है ये डाउन स्टेट में है, ठीक है। मतलब अभी तक इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद ये एक राउटर ले लेते हैं, ये वाला जो राउटर है ये आ जाता है इनिट इनिट मोड में, इनिट स्टेट में, इनिशियलाइजेशन स्टेट में ही आ गया, ठीक है। ये नहीं आया अभी अभी तक, ये नहीं आया, ये आया है, ठीक है। इनिट स्टेट में ये आ गया। इनिट स्टेट में क्या होता है, ठीक है, ये इसको हेलो भेज दिया, लेकिन यहां से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और हेलो में क्या होता है, क्या क्या भेजेगा हेलो में। हेलो में ये अपना राउटर आईडी भेजेगा, ठीक है। ये अपना राउटर आईडी इसको भेजेगा, ठीक है। ये भी इनिट में आ गया, मान लेते हैं कि ये दोनों जन इनिट में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे। ये डाउन में है और ये इनिट में है, तो जो इनिट में होता है उसको रिसीव होता है, सॉरी। तो डाउन से ये इनिट में आया। ये इनिट में आने के बाद मैंने बोला था डाउन स्टेट में वो हेलो भेज सकता है, राइट। तो उसने इसको हेलो भेजा, कहाँ से दिखाओ हेलो, इसने इसको हेलो भेजा। और ये जो हेलो था, ये कौन सा हेलो है, ये मल्टीकास्ट हेलो है। कौन सा हेलो है, मल्टीकास्ट हेलो है, जो 224.0.0.5 एड्रेस पर भेजा जाता है। क्लियर हो गया। अब इस हेलो में क्या क्या जाएगा, इस हेलो में ये वाले राउटर का राउटर आईडी होगा, कि मेरा राउटर आईडी क्या है। इसका एरिया होगा कि ये कौन से एरिया में है। इसका स्टब एरिया का फ्लैग होगा, ठीक है। इसका स्टब एरिया का फ्लैग होगा। और भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इधर आते हैं तो ये डायग्राम से हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये जो R1 है, मतलब ये वाला राउटर, इसने क्या किया, मल्टीकास्ट फर्स्ट हेलो पैकेट भेजा दूसरे राउटर को, उस मल्टीकास्ट पे भेज दिया, मल्टीकास्ट एड्रेस पर, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया ना, ये वाला R1 राउटर, ये राउटर, ये अभी अभी इस R1 ने क्या किया, एक मल्टीकास्ट हेलो भेज दिया इनिट स्टेट में आके, राइट। R1 राउटर ने मल्टीकास्ट हेलो भेजा सामने वाले राउटर को। और ये जो हेलो पैकेट है, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा राउटर आईडी और सब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एरिया आईडी होगा, हेलोज होगा, क्या उसका हेलो इंटरवल है, होल्ड डाउन टाइमर होगा। हेलो इंटरवल क्या है ओएसपीएफ का, 10 सेकेंड। उसका जो होल्ड डाउन टाइमर है 40 सेकेंड, वो होगा। स्टब का फ्लैग होगा और एमटीयू होगा। ये इंफॉर्मेशन लगा के ये इसको भेजेगा, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू मस्ट बी सेम ऑन बोथ द राउटर। दोनों राउटर के अंदर ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, दोनों का हेलो टाइमर सेम होना चाहिए, दोनों का होल्ड डाउन टाइमर सेम होना चाहिए। समझ रहे हो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने क्या इसको भेजा, एक मल्टीकास्ट किया है, हे इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू बी माय नेबर, माय राउटर आईडी एंड कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज
आर अवेलेबल इन द पैकेट। तो ये पैकेट उसने कहाँ पर भेजा? मल्टीकास्ट एड्रेस पर भेजा। तो जहां जहां ओएसपीएफ चलेगा, जिस जिस राउटर से ये कनेक्ट होगा, उन लोगों के पास इसका हेलो चला जाएगा। क्लियर हो गया? और वो राउटर अभी भी डाउन स्टेट में ही है, डाउन स्टेट या इनिट स्टेट में वो लोग अभी आए हैं, उनको इसका हेलो रिसीव हुआ है। क्लियर हो गया? देखो दिखा रहा है इन प्रीवियस पार्ट ऑफ, नहीं ये नहीं, इधर पे है। ठीक है, तो R1 ने इसको हेलो भेजा। अब ये R2 उसका पैकेट चेक करेगा। समझ रहे हो? इसके पैकेट में क्या चेक करेगा? इसके पैकेट में ये चेक करेगा, सबसे पहला R1 ने एक हेलो पैकेट भेजा जिसके अंदर राउटर आईडी था। ठीक है, जिसके अंदर राउटर आईडी था और सारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी। और कहां पर भेजा? मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 पे भेजा, राइट। और फिर क्या हुआ? R2 ने उसका पैकेट जो है वो रिसीव कर लिया, राइट। रिसीव करने के बाद R2 क्या करेगा? वो उसका राउटर आईडी चेक करेगा। ठीक है, और चेक करेगा कि क्या इस नाम का कोई राउटर मेरा नेबर है। समझ रहे हो? क्या कोई इस नाम का राउटर मेरा नेबर है? अगर उसका नेबर है तो उसकी एंट्री रिफ्रेश कर देगा वो। समझ रहे हो? देखो बता रहा है, रिफ्रेश करके मतलब उसका जो हेलो टाइमर होता है उसको रिफ्रेश करेगा। मतलब देखो कैसे बताऊं, इधर दिखाता हूं। अभी ये दो राउटर है, ओएसपीएफ का हेलो टाइमर कितना है? 10 सेकेंड्स, राइट। और उसका डेड टाइमर कितना है? 40 सेकेंड, राइट। तो क्या होगा? ये राउटर जब इसको हेलो भेजेगा, सपोज ये नेबर है, तो ये क्या करेगा? उसका डेड टाइमर चालू कर देगा। 40, 39, 38, समझ रहे हो? 37, 36, लाइक दिस। उसके बाद जब वापस से 10 सेकेंड के बाद इसका हेलो आएगा, तो ये एंट्री वापस से रिफ्रेश हो जाएगी और फिर से वो 40, 39, 38, 37 ऐसा कैलकुलेट करने लगेगा। समझ रहे हो? तो अगर ये दो राउटर एक दूसरे के नेबर है तो ये होगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये एक दूसरे के नेबर नहीं है, अगर ये दोनों अभी तक एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसने बस यही बोला है कि क्या कोई राउटर है जो मेरा नेबर बनेगा, राइट। तो जब इसका हेलो इसको रिसीव होगा, तो सबसे पहला तो ये चेक करेगा कि क्या इसकी एंट्री मेरे नेबर टेबल में है या नहीं है। समझ रहे हो? मेरे नेबर टेबल में अगर है तो मैं उसका टाइमर को रीसेट कर दूंगा। और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो सेम एरिया में है, क्या वो मेरा नेबर बनने के लायक है, क्या उसका हेलो टाइमर मेरा टाइमर सेम है। अगर है तो मैं उसको अपना नेबर बना लूंगा। R1 मेरा नेबर है। समझ रहे हो? अगर कंडीशन मैच होगी तो। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यही वो बोल रहा है। तो R2 सब चेक करेगा, R2 रीड करेगा सारी चीजों को, और अगर सब चीजें सेम निकल गई तो वो उसकी एंट्री नेबर टेबल में कर देगा। ठीक है, मतलब उसका टाइमर को रीसेट कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ मैच फाउंड R2 वुड स्किप द नेबरशिप बिल्डिंग प्रोसेस। मतलब नेबरशिप बनाना का प्रोसेस छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उसका नेबर है। और उसका क्या रीसेट करेगा? डेड इंटरवल रीसेट करेगा। समझ में आया? एकदम से क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कुछ डाउट हो बिंदास पूछने का। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। हाँ, और बेटर हो रहा, मतलब इस बार जो हम कमबैक करेंगे तो वो बहुत जबरदस्त होगा। समझ रहे हो?
क्योंकि हमें सीसीआई का प्रिपरेशन करना है पूरा, तो हमारा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। जिसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये छोटे छोटे से पॉइंट काफी मैटर करते हैं, समझ रहे हो? यस, 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 यू आर मोस्ट वेलकम भाई, मेरे सारे स्टूडेंट का वेलकम है, क्योंकि सभी को मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है? फेड होने लगती है, यस यस, उसके लिए जरूरी है, ये रिवीजन तो काफी जरूरी था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ट्रबल शूटिंग वही बंदा करेगा जिसका बेसिक क्लियर होगा। जिसका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप इस पर डायरेक्ट आके क्या करोगे? आप वेस्ट कर रहे हो, खुद का और स्टूडेंट का दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप पढ़ा तो दोगे लेकिन उसको वो समझेगा नहीं, क्योंकि जब उसको यही नहीं पता है तो वो समझेगा कहाँ से? समझ रहे हो? राइट। यस। हाँ, मेन चीज है ना इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में जो खोदते रहे भाई, पूछो मत भाई। यस। तो ये आना चाहिए, मेरे स्टूडेंट लोग अच्छे से पास करते हैं, एग्जाम भी पास करते हैं, इंटर, क्योंकि उनको पढ़ाई उस तरह से होती है। ठीक है। चलिए, तो अगर वो उसका नेबर है तो क्या करेगा? रिसेट कर देगा। और अगर नेबर नहीं है, अगर नेबर नहीं है, इफ ओएसपीएफ डिड नॉट मेट द नेबर टेबल, मतलब अगर उसके नेबर टेबल में उसकी कोई एंट्री नहीं दिख रही है कि R1 जैसे को, तो भाई मैं किसी को ऐसे आदमी को जानता ही नहीं हूँ, राइट? तब यहाँ पे वो क्या करेगा? सारे पॉसिबल नेबरशिप के बिल्ड प्रोसेस शुरू कर देगा, नेबर बनाने के, कि ठीक है भाई, इसे नेबर बनाया जाए। लेकिन नेबर बनाने के लिए, नेबर बनाने के लिए वो सारी चीजें चेक करेगा, जो चीज मैच, मतलब हेलो टाइमर सेम है कि नहीं, डेट टाइमर सेम है कि नहीं, एरिया सेम है कि नहीं, समझ रहे हो? एमटीयू सेम है कि नहीं, ये चीज भी मैटर करती है। ये ट्रबल शूटिंग में आएगा आपको। ट्रबल शूटिंग में कैसा आएगा मैं बताता हूँ। बोलेगा कि भाई दो राउटर ना नेबरशिप फॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको अभी अच्छे से पता है कि क्यों नहीं कर रहे। या तो एरिया सेम नहीं होगा, या तो हेलो टाइमर और डेट टाइमर सेम नहीं होगा, या तो एमटीयू सेम नहीं होगा, या तो नेटवर्क का टाइप ही अलग होगा। वहां पे पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, तो कहाँ से नेबरशिप होगी? समझ रहे हो? तो जब सामने वाले से इसको हेलो पैकेट रिसीव होगा, ये चेक करेगा कि ये मेरा नेबर है कि नहीं है, तो ये बोलेगा कि ऐसे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तब वो उससे नेबरशिप करने की कोशिश करेगा। और वो सारी इसेंशियल चीजें मैच करेगा। कौन सी चीजें? एरिया सेम है कि नहीं, हेलो टाइमर सेम है कि नहीं, नेटवर्क टाइप सेम है कि नहीं, डेट टाइमर सेम है या नहीं, एमटीयू सेम है या नहीं, ये सारी चीजें। क्लियर हो गया? अगर ये सारी चीज सेम है तो वो उसको अपना नेबर टेबल, नेबर बना लेगा, और उसकी एंट्री अपने नेबर टेबल में कर लेगा। कौन करेगा? R2 करेगा। और R1 को अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं है। सी, क्लियर हो गया? मतलब हम दोनों डाउन स्टेट में थे, ठीक है? इनिट स्टेट में क्या हो गया? आप इनिट स्टेट में आ गए, आपने मुझे हेलो भेजा, ठीक है? और मैंने क्या किया? मैंने आपका पैकेट देखा और देखा कि रविंदर नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, तो मैंने उस हेलो में जो जरूरी चीजें थी वो चेक किया, और आपको अपना नेबर बना लिया। और आपको अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन समझ में आया? आपको अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है कि मैंने आपको अपना नेबर बना लिया हूँ। तो इनिट स्टेट में क्या होता है, इसमें एक एक चीज नहीं बताया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनिट स्टेट में क्या होता है? इनिट स्टेट में जब कोई राउटर, जैसा ये दो राउटर है, तो इनिट स्टेट में क्या होता है, ये सिंपल तरीके से और बता रहा हूँ। इनिट स्टेट में क्या होता है कि इसने इसको हेलो भेजा,
ये सोहेल है और ये रविंदर है। तो सोहेल ने इनिट स्टेट में रविंदर को हेलो भेजा, राइट? यस। हाँ जरूर जरूर धवल। ऑल राइट धवल, वापस से शेयर किया, दिखाई दी? ऑल राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना भाई सभी लोग, ये कॉन्सेप्ट ट्रबल शूटिंग में आने वाला है, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? तो सोहेल ने रविंदर को हेलो भेजा, और हेलो में सिर्फ अपने बारे में बोला कि मैं सोहेल हूँ, मेरा राउटर आईडी है 111, मैं एरिया 0 में हूँ, राइट? मेरा हेलो टाइमर है 10 सेकेंड। इसमें रविंदर के की कोई जिक्र नहीं था, समझ रहे हो? तो रविंदर को जब सोहेल से हेलो आएगा, तो रविंदर उस हेलो में अपना कोई भी चीज नहीं देख रहा है। नो रविंदर राउटर आईडी, समझ रहे हो? नो रविंदर राउटर आईडी, क्योंकि सोहेल जब रविंदर को जानता ही नहीं है, तो उसका राउटर आईडी कहाँ से भेजेगा? क्लियर हो गया? तो इनिट स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे राउटर को, सेंडिंग राउटर जो होता है, उसने हेलो तो भेज दिया है, लेकिन उसको अभी तक हेलो का रिप्लाई नहीं आया, ठीक है? और जो रिसीविंग राउटर होता है, उसको हेलो तो आ गया, उसको हेलो तो आ गया, लेकिन उस हेलो में उसको खुद का राउटर आईडी नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ सामने वाले की डिटेल दिख रही है, ठीक है? क्या यहां तक क्लियर है? और इसी स्टेट में रविंदर जो है, वो सोहेल को अपना नेबर बना लेगा, नेबर टेबल में एंट्री करेगा कि जो मेरा नेबर है वो सोहेल मेरा नेबर है, और सोहेल को अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। एकदम कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में? ऑल राइट, आगे बढ़े, इनिट स्टेट के आगे बढ़े। और इनिट स्टेट कहाँ होता है? इनिट स्टेट होता है ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम पे, जहां पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, वहां पर इनिट स्टेट आता है, समझ रहे हो? ये भी कंफ्यूज करेगा आपको इंटरव्यू में कि इनिट स्टेट कहाँ आता है। इनिट स्टेट ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम में आता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट। कोई पॉइंट चूका तो नहीं मैं? इनिट स्टेट में हेलो भेजता है, लेकिन हेलो का रिप्लाई नहीं आया है। रिसीविंग राउटर को हेलो में खुद का राउटर आईडी नहीं दिखा। इनिट स्टेट ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम में होता है। और क्या बचा था यहाँ पे? कुछ तो मैंने बताया था अभी, और बताया था इसमें मैंने। हाँ, यहाँ पे वो राउटर उसको नेबर बना लिया है, लेकिन सामने वाले राउटर को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, राइट? और यहाँ पे क्या होता है, हाँ, यहाँ पे सारी जरूरी चीजें चेक करता है, मतलब अगर वो नेबर है तो उसका हेलो टाइमर रीसेट कर देगा, राइट? उसका डेड टाइमर रीसेट कर देगा। और अगर नेबर नहीं है तो उसकी जरूरी चीजों को चेक करेगा कि क्या ये मेरे नेबर बनने लायक है कि नहीं है, राइट? तो इतनी सब चीजें होती है इनिट स्टेट में। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया ब्रॉडकास्ट वाला। अब अगर कोई नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम होता, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रेम रिले X.25, जैसा कि ये ले लेते हैं। फ्रेम रिले ना बहुत पहले चलता था, वो कब से खत्म हो चुका है। फ्रेम रिले में क्या होता था कि बीच में सर्विस प्रोवाइडर होता है, और ये ऑफिस जो होती है ये इंटरकनेक्ट होती है, समझ रहे हो? लाइक दिस। इसको क्या कहते हैं? नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि स्प्लिट होराइजन का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। स्प्लिट होराइजन का रूल होता है कि जिस डायरेक्शन में आपको अपडेट आ रही है, उस डायरेक्शन में अपडेट मत भेजो। मैंने पढ़ाया था ये आपको, राइट?
तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट नहीं होता है, यहाँ पे मैनुअल नेबरशिप होती है। समझ रहे हो? तो भाई जब नेबर पहले से ही बन चुका है, मैनुअली नेबर जब बन चुका है, तो इनिट स्टेट की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे जो स्टेट होता है वो होता है अटेम्प्ट स्टेट। तो अगर ब्रॉडकास्ट मीडिया में तो इनिट स्टेट, और नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया में तो अटेम्प्ट स्टेट। अटेम्प्ट स्टेट में क्या होता है कि ये अपने नेबर को यूनिकास्ट से हेलो भेजेगा। क्या भेजेगा? यूनिकास्ट हेलो भेजेगा। यूनिकास्ट हेलो भेजेगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? और अटेम्प्ट में भी यही होता है कि इसने हेलो तो भेज दिया है, लेकिन इसके नेबर ने अभी तक इसको रिप्लाई नहीं दिया है। ये दोनों स्टेट में सेम सिचुएशन है। सेंडर ने हेलो भेज दिया है, लेकिन उसको हेलो का रिप्लाई नहीं आया है। क्लियर हो गया? ये पूछेगा इंटरव्यू में, ध्यान रखना। और ये ट्रबल शूटिंग में भी आएगा कि आपका राउटर इनिट स्टेट में फंस गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि उसने हेलो भेज दिया है, उसको सामने वाले से हेलो अभी तक आगे नहीं आया है, इसीलिए वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अटेम्प्ट स्टेट और इनिट स्टेट ये एक साथ ही होता है। अटेम्प्ट जो होता है वो नॉन ब्रॉडकास्ट मीडियम पर होता है, और इनिट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट पर होता है। दोनों भी स्टेट में सेम बात होती है, हेलो तो भेज दिया, लेकिन उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अटेम्प्ट स्टेट में यूनिकास्ट हेलो जाता है, इनिट स्टेट में मल्टीकास्ट हेलो जाता है। क्योंकि अटेम्प्ट स्टेट में ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरा नेबर कौन है, तो मैं उसे यूनिकास्ट हेलो भेजूंगा। लेकिन इनिट स्टेट में मुझे नहीं पता है कि मेरा नेबर कौन है, इसीलिए मैंने मल्टीकास्ट हेलो भेजा था। समझ रहे हो? 0.0.5 ये सब आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए धवल एक बार। सोचिए ये इतना जरूरी है कि मैं अपना आधे से ज्यादा लेक्चर इस पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इनिट स्टेट खत्म हो गया था, हम आ गए थे अटेम्प्ट। मतलब अटेम्प्ट और इनिट ये एक के बाद एक नहीं आते। हाँ, ये और वाली सिचुएशन है, ध्यान रखना। इंटरव्यू में ये मत बोल देना कि इनिट के बाद अटेम्प्ट आता है, नहीं। या इनिट या अटेम्प्ट। समझ रहे हो? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ब्रॉडकास्ट है तो इनिट स्टेट में जाएगा, डाउन के बाद इनिट स्टेट में जाएगा। अगर नॉन ब्रॉडकास्ट है तो डाउन के बाद अटेम्प्ट स्टेट में जाएगा। समझ रहे हो? देखो बता रहा, अटेम्प्ट स्टेट कहाँ पर होता है? जहाँ पे नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होता है, जैसे कि फ्रेम रिले X.25। यहाँ पे मैनुअली नेबर बनाया जाता है, स्टैटिक स्टैटिक नेबर बनाया जाता है, दिख रहा है? और यहाँ पे जो हेलो भेजा जाएगा वो इधर है भाई। यहाँ पे जो हेलो देखो, यहाँ पे यूनिकास्ट हेलो भेजा जाएगा, दिख रहा है? इट विल यूज यूनिकास्ट इंस्टेड ऑफ मल्टीकास्ट। क्यों? ये भी पूछेगा क्यों यूनिकास्ट कर रहा है भाई, वहां तो मल्टीकास्ट कर रहा था। वो उसको ऑलरेडी जानता है, तो इसके लिए यूनिकास्ट हेलो भेज रहा है। नहीं जानता तो मल्टीकास्ट करता। ठीक है? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो ये बता रहा है बेसिकली दोनों भी स्टेट में सिचुएशन सेम है कि राउटर ने हेलो तो भेज दिया है, लेकिन रिस्पांस के लिए वेट कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो डाउन स्टेट हो गया, अटेम्प्ट हो गया, इनिट हो गया, राइट? उसके बाद आता है टू वे स्टेट। अब ये टू वे स्टेट में क्या होता है? तो अभी तक की स्टोरी ये थी कि सोहेल ने रविंदर को हेलो भेजा, और रविंदर ने देखा कि उस हेलो में, रविंदर का कोई आईडी नहीं है, लेकिन बोला ठीक है। तो रविंदर ने, 2 स्टेट में, 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 2 स्टेट में,
सोहेल की कंडीशन चेक करके नेबरशिप की, उसको अपना नेबर बना लिया। लेकिन सोहेल को अभी तक ये नहीं पता है कि रविंदर ने सोहेल को अपना नेबर बना चुका है, राइट? यस। अब आता है टू वे स्टेट। इनिट स्टेट हो गया, सोहेल ने रविंदर को भेज दिया। इनिट स्टेट में यही हुआ था ना, इनिट स्टेट में यही हुआ था। इस यहां तक हुआ है अभी तक, मतलब समझ लीजिए ये हुआ है, ठीक है? यहां तक की कहानी है हमारी। हम लोग डाउन में थे, डाउन के बाद में इनिट स्टेट में आए। इनिट स्टेट में आने के बाद मैंने आपको हेलो भेजा, आपने मुझे नेबर बनाया। मुझे लेकिन नहीं पता है कि आपने मुझे नेबर बना लिया है। यहां तक हुआ है अभी तक, राइट? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है टू वे। अब टू वे में क्या होगा, चलिए देखते हैं, इसके कहानी आगे बढ़ेगी। अब टू वे में क्या होता है, टू वे में क्या होगा कि जो रविंदर है, आर टू मतलब रविंदर, रविंदर जो है वो चेक करेगा सारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, राइट? जो उसे सोहेल से मिला है। मतलब आर वन सोहेल है, आर टू रविंदर है, ठीक है? तो टू वे स्टेट में क्या होता है कि रविंदर ने सब चेक करके नेबर वगैरह बना लिया था, राइट? और रविंदर जो है वो रेडी है नेबरशिप बनाने के लिए सोहेल के साथ, राइट? और रविंदर ने सोहेल को अपने नेबर टेबल में भी ऐड कर चुका है, राइट? तो अब क्या होगा, रविंदर मुझे हेलो भेजेगा, रिप्लाई करेगा। कहाँ भेज रहा है? टू वे स्टेट में, समझ रहे हो? टू वे स्टेट में आ गया और रविंदर ने मुझे हेलो का रिप्लाई भेजा। टू कंटिन्यू द नेबरशिप प्रोसेस, आर टू हैज रिप्लाइड विद हेलो पैकेट। और आपने जब मुझे हेलो पैकेट भेजा तो हेलो पैकेट के साथ आपने मुझे अपना नेबर टेबल भी भेजा कि सोहेल भाई, मेरा नाम रविंदर है, मैंने आपको अपना नेबर बना लिया हूँ और मेरा राउटर आईडी है 2222 और मैं भी एरिया 0 में हूँ। मेरा हेलो टाइमर भी 10 सेकंड और 40 सेकंड है और मेरा नेटवर्क टाइप भी ब्रॉडकास्ट है। समझ रहे हो? अब आप चेक करिए सोहेल भाई कि मैं आपके नेबर बनने के लायक हूँ कि नहीं हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब क्या हुआ, आपने मुझे नेबर बना लिया था, यहाँ पे नेबर हम बन चुके थे नेबर। आपने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। आपने अब जब मुझे रिप्लाई भेजा, कहाँ भेजा, कौन से स्टेट में? टू वे वाले स्टेट चल रहा है अभी, ये सब टू वे स्टेट में हो रहा है, ठीक है? टू वे स्टेट में आपने मुझे हेलो पैकेट का रिप्लाई भेजा, तो मुझे मेरे हेलो का रिप्लाई कब आएगा? जब मैं टू वे स्टेट में रहूंगा। टू वे स्टेट में मुझे रिप्लाई भी आ गया और उस रिप्लाई में मुझे मेरा राउटर आईडी भी नजर आ रहा है और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि रविंदर ने मुझे अपना नेबर बना लिया है। तो यहाँ पे सोहेल जो है ये श्योर हो जाएगा कि अच्छा ओके, रविंदर ने मुझे अपना नेबर बना लिया, मतलब मेरा हेलो सक्सेस हो गया, राइट? अब मैं चेक करूंगा कि रविंदर मेरा नेबर बनने के लायक है कि नहीं है। समझ रहे हो? और उसकी नेबरशिप की जो कंडीशन होगी वो चेक करूंगा कि भाई इसका एरिया सेम है कि नहीं, इसका हेलो टाइमर डेड टाइमर सेम है कि नहीं। समझ रहे हो? इसकी सारी चीजें सेम है या नहीं। अगर सेम है तो मैं भी आपको अपना नेबर बना लूंगा और बोलूंगा कि ये लो भाई, मैं भी अपना नेबर टेबल भेजूंगा और आपको भी मेरे हेलो में अपना राउटर आईडी नजर आएगा। मेरे नेबर टेबल में आपको भी अपना नेबर दिखेगा कि हाँ आपको मैंने नेबर बना लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये देखिए यहाँ पे, तो ये रविंदर है। रविंदर ने मुझे बोला, देखो रविंदर का नेबर टेबल है और उसने मुझे अपना नेबर बना चुका है, राइट? तो टू वे स्टेट में क्या हुआ, रविंदर ने मुझे हेलो भेजा और उस बोल रहा है कि हे बड़ी,
आई गॉट योर नेबरशिप रिक्वेस्ट, मुझे आपकी नेबरशिप रिक्वेस्ट आई थी और मैंने आपका नेबरशिप पैरामीटर चेक किया और चेक करने के बाद मुझे लगा कि आप मेरे नेबर बनने के लायक हो, तो मैंने आपको अपना नेबर बना लिया। अब आप ये चेक करिए कि मैं आपका नेबर बनने के लायक हूँ कि नहीं है, ठीक है? और मुझे बताइए, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद क्या होगा? आपने तो मुझे हेलो भेज दिया और मैंने देखा कि ठीक है, आपने मुझे अपना नेबर बना लिया है। अब देखिए नीचे क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा नाउ, मैं क्या करूंगा, मैं अब मेरी एक्शन लेने की बारी है। मैं आपको रिप्लाई तो दूंगा ना। आपने मुझे बोला कि भाई मैंने आपको नेबर बना लिया हूँ, ये देखिए आपका राउटर आईडी मेरे नेबर टेबल में है। अभी आप बताओ कि मैं आपका नेबर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। तो अब मेरी बारी है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो मैं क्या करूंगा, दिस रिप्लाई वुड बेस्ड ऑन हेलो पैकेट विच इज रिसीव ऑन R2 एज वी नो दैट एट दिस पॉइंट। अब इस बार मैं जानता हूँ कि मैं आपको जो रिप्लाई भेजूंगा वो कोई मल्टीकास्ट रिप्लाई नहीं भेजूंगा, वो मेरे ही रिक्वेस्ट का रिप्लाई होगा। मैंने जो आपको नेबरशिप की रिक्वेस्ट भेजा था, तो आपने मुझे अपना नेबर बना लिया, राइट? आपने मुझे अपना नेबर बनाने के बाद मुझे आपने रिप्लाई भेजा, तो वो रिप्लाई जो था, जो मुझे रिसीव हुआ, तो वो मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरी रिक्वेस्ट का रिप्लाई मुझे आया है, वो कोई हेलो पैकेट नहीं आई हुई है, समझ रहे हो? तो वो रिप्लाई जो आपने मुझे भेजा, वो मेरे ही रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला तो मैं रीड करूंगा राउटर आईडी हेलो पैकेट। इट विल रीड राउटर आईडी फ्रॉम हेलो पैकेट एंड लुक इन नेबर टेबल फॉर एग्जिस्टिंग एंट्री। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि रविंदर का राउटर आईडी क्या है और क्या रविंदर मेरे नेबर टेबल में उसकी एंट्री है कि नहीं है, समझ रहे हो? अगर उसकी एंट्री है तो मैं टाइमर को रीसेट कर दूंगा 40 सेकेंड पे, राइट? लेकिन अगर आपकी एंट्री नहीं है, अगर आपकी एंट्री मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, तो मैं आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा कि आप सेम एरिया में हो कि नहीं, हेलो टाइमर्स एंड ऑल जो भी चीज़ें मैंने बोला हूँ, वो चेक करने के बाद मैं आपको अपना नेबर बना लूंगा। इट विल मैच कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू से बना लेगा और आपकी एंट्री अपने नेबर टेबल में डाल लूंगा। मतलब मैं आपको अपना नेबर बना लिया, ठीक है? नेबर बनाने के बाद मैं वो जो थी, इफ अ पैकेट कंटेन अ नेबर टेबल विद इट्स ओन राउटर आईडी यू विल कंसिडर रिक्वेस्ट टू वे स्टेट में मैं आ गया हूँ और मैं आपको रिप्लाई भेजूंगा कि भाई मैंने भी आपको अपना नेबर बना लिया हूँ। अब टू वे स्टेट में हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता चल गया है। हम एक दूसरे के नेबर टेबल में एक दूसरे की एंट्री आ चुकी है। क्लियर हो गया? ऑल राइट। तो टू वे स्टेट तक आप सभी को क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा समराइज कर दूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। दो राउटर थे, सोहेल और रविंदर नाम के दो राउटर थे। जानबूझ के इंसानी नाम बोल रहा ताकि रिलेट कर सके, ठीक है। सोहेल जो था इनिट स्टेट में आया था और उसको हेलो भेजा। हेलो भेजा तो इसने चेक किया भाई ऐसा ऐसा कुछ भी है नहीं, तो इसने क्या किया, इसने इसको अपना नेबर बना लिया कि मेरा नेबर है सोहेल, राइट? और अभी तक सोहेल ने उसको रिप्लाई वगैरह कुछ, रविंदर ने उसको कोई रिप्लाई नहीं भेजा है, नेबर बना लिया है। उसके बाद टू वे स्टेट आता है। टू वे में क्या हुआ, रविंदर ने अपना नेबर टेबल उठा करके एज अ हेलो पैकेट में इसका रिप्लाई भेजा, हेलो का रिप्लाई भेजा कि हेलो भाई मैंने तो आपको नेबर बना लिया हूँ, अभी आप देखो कि आप मुझे नेबर बना सकते हो या नहीं। तो सोहेल देखेगा, अरे हाँ यार मेरे पास इस बीच का नेबर नहीं है, चल ठीक है, मेरा नेबर कौन है, रविंदर मेरा नेबर है।
और मैं आपका इसका जो आया था तो हेलो पैकेट के थ्रू आपको भेजूंगा। तो अब आपको भी मेरा राउटर आईडी पता है, मुझे भी आपका सब पता हो गया। अब हम टू वे स्टेट में आ गए। तो टू वे स्टेट में हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पे मल्टी एक्सेस मीडियम है, अगर यहाँ पे मल्टी एक्सेस मीडियम है, तो यहाँ पे डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होगा। समझ रहे हो? तो डीआर और बीडीआर का इलेक्शन टू वे स्टेट में होता है। क्लियर हो गया? लेट मी चेक, लेट मी चेक। ये हो गया दिस पैकेट। फाइन, आवर राउटर्स आर नेबर नाउ। तो ये दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन गए, राइट? क्योंकि मैंने नेबर टेबल में अपनी एंट्री डाल दिया, आपने नेबर टेबल में अपनी एंट्री डाल दिया, तो नेबर तो हम दोनों एक दूसरे के बन गए हैं। अभी हम रेडी हो गए हैं कि वो प्रोसेस को स्टार्ट करें, राइट? और यहाँ पे उसने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। ठीक है? लेकिन कब होता है? अगर ये मल्टी एक्सेस मीडिया में तब होता है। ठीक है? अगर ये मल्टी एक्सेस मीडियम है तब होता है ये टू वे स्टेट में। क्लियर हो गया? नहीं, आई थिंक वो एक्स स्टार्ट में होता है। स्टेट इज अटेन व्हेन द राउटर रिसीव एन हेलो पैकेट इन हेलो। नहीं यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कंफ्यूज मुझे नहीं होना, सिर्फ मुझे ये देखना है कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन कहाँ होता है। ऑन ब्रॉडकास्ट एवरी पोल इंटरवल हेलो नॉट रिसीव। ठीक है? इनिट स्टेट में जो होता है रिसीव होता है हेलो नेबर। टू वे स्टेट में उनको जानते हैं, राउटर हैज सीन हेलो पैकेट राउटर आईडी। यहीं पर होता है, टू वे स्टेट में ही होता है। ठीक है? तो अगर यहाँ पे जरूरी है तो यहाँ पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी होगा। देखो नीचे, ये देखो, इसके लिए उसने बताया ऐसी इलेक्शन। तो इसने क्या लिखा है? बिफोर यू अंडरस्टैंड हाउ द राउटर विल एक्सचेंज द राउटिंग इंफॉर्मेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये हम पढ़ेंगे सीसीएनपी लेवल का, जब मैं आपको शुरू करूंगा तब उसमें बताऊंगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट होता है, दिख रहे हैं? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है, नॉन ब्रॉडकास्ट होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। तो देखिए डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है यहाँ पे। दिखा है? देखो डीआर एंड बीडीआर दिख रहे हैं? ये सब आप इधर पढ़ सकते हो। तो ये टू वे स्टेट में ही होता है। तो ऐसा पूछेगा इंटरव्यू में कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन कहाँ होता है, तो वो टू वे स्टेट में होता है। समझे? अगर अगर वो मल्टी एक्सेस मीडियम है तो। क्लियर हो गया? ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर था, तो हम दोनों, सोहेल और रविंदर, टू वे स्टेट में आ गए। हम दोनों को समझ में आ गया कि भाई चल ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के नेबर बन गए, राइट? अब क्योंकि ये मल्टी एक्सेस मीडियम नहीं है तो डीआर बीडीआर नहीं बना यहाँ, राइट? अब टू वे स्टेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो आता है एक्स स्टार्ट स्टेट, मतलब एक्सचेंज स्टार्ट स्टेट। ठीक है? यहाँ पे ही आपका जो एक्चुअल एक्सचेंज होना होता है, शुरू होता है। और यहाँ पे मास्टर और स्लेव डिसाइड होता है कि हम दोनों में से कौन मास्टर बनेगा और कौन स्लेव बनेगा। क्योंकि शुरुआत कौन करेगा डेटा भेजने की एक दूसरे को? समझ रहे हो? क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हम सिर्फ नेबर बने हैं। मेरे पास जो रूट है वो मैंने आपको नहीं दिया हूँ, और आपके पास जो रूट है आपने मुझे नहीं दिया है। तो रूट एक्सचेंज जब होगी तो शुरुआत कौन करेगा? सोहेल करेगा या रविंदर करेगा, राइट? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट आता है जिसे कहते हैं एक्स स्टार्ट स्टेट। क्या कहते हैं? एक्स मतलब एक्सचेंज स्टार्ट। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है
राउटर डिसाइड करते हैं कि मास्टर और स्लेव कौन बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों होता है। मैंने आपको अभी अभी बोला कि अभी तक सोहेल और रविंदर एक दूसरे के नेबर बने हैं। इन्होंने अभी तक अपना डेटाबेस शेयर नहीं किया एक दूसरे से, समझ रहे हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि सोहेल भेजेगा या रविंदर भेजेगा, राइट। पहले भेजेगा कौन, सोहेल भेजेगा या रविंदर भेजेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मास्टर और स्लेव डिसाइड होता है इस स्टेट में। तो मास्टर वो राउटर बनेगा जिसका राउटर आईडी बड़ा होगा, समझ रहे हो। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में 3 राउटर है, 1 2 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये बोलता है कि मैं मास्टर राउटर हूँ, मैं पहला एक्सचेंज करना शुरू करूंगा। तो ये बोलता है नहीं भाई सॉरी, मेरा राउटर आईडी बड़ा है, मैं पहला भेजूंगा, समझ रहे हो। तो ये राउटर बन जाएगा मास्टर राउटर और ये बन जाएगा स्लेव। तो पहला ये भेजेगा, फिर ये भेजेगा, फिर ये भेजेगा। क्लियर हो गया। तो मास्टर राउटर वो राउटर होता है जो पहला भेजेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे लिखा होगा सी, यहाँ पे मास्टर स्लेव होता है। ईच एडजेसेंसी राउटर जी, ईच एडजेसेंसी द राउटर who is having a higher router ID will become master router and other become the slave router। दिख रहा है। तो जिस राउटर का राउटर आईडी बड़ा होगा वो मास्टर बनेगा, जो बच जाएगी वो स्लेव बन जाएगी। क्लियर हो गया। और मास्टर राउटर स्लेव राउटर क्यों बनाया जाता है वो मैंने बताया उसकी यहाँ पे। मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप जो है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ नेबरशिप बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए यूज होता है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा राउटर एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट करेगा। दिख रहा है, कौन शुरुआत कौन करे। ऑलवेज मास्टर राउटर स्टार्ट करता है। और मास्टर राउटर कौन बनेगा, जिसका राउटर आईडी बड़ा होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सोहेल का राउटर आईडी था 2.2.2.2। रविंदर का था 1.1.1.1। सोहेल और रविंदर टू स्टेट में आने के बाद एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने डेटाबेस शेयर नहीं किया है, राइट। तो शुरुआत कौन करेगा, सोहेल करेगा या रविंदर करेगा। तो यहाँ पे सोहेल का राउटर आईडी बड़ा है, तो सोहेल बन जाएगा मास्टर और रविंदर बन जाएगा स्लेव। और सोहेल जो है वो शुरुआत करेगा अपना डेटा भेजने का, डेटा मतलब अपना रूट भेजने की शुरुआत करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ही ये ना सीक्वेंस नंबर होता है। मतलब ये मैंने पहला भेजा तो मैं लिखूंगा सीक्वेंस नंबर 1, समझ रहे हो। फिर आपने मुझे भेजा तो आप भेजोगे सीक्वेंस नंबर 2। मैं तभी ही अपडेट रिसीव करूंगा जब वो लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर के साथ मुझे आएगी। क्लियर हो गया। इसीलिए ये सब मास्टर और स्लेव का झंझट होता है। क्लियर हो गया। और ये सिर्फ फुल स्टेट में आने तक ही होता है, उसके बाद मास्टर स्लेव नहीं होता है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, एक्स स्टार्ट स्टेट में ये होता है कि यहाँ पे मास्टर एंड स्लेव डिसाइड होता है। वो इसलिए होता है कि नेबर तो बन गए, लेकिन रूट कब एक्सचेंज करोगे और कौन पहली शुरुआत करेगा। इसलिए एक को मास्टर बनाते हैं, एक को स्लेव बनाते हैं, ठीक है। जो मास्टर होता है वो कौन बनेगा, जिसका राउटर आईडी बड़ा होगा। और मास्टर जो होगा वो शुरुआत करेगा भेजने की, और जो भी भेजेगा वो लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर के साथ भेजेगा। क्लियर हो गया। और सामने वाला राउटर तभी अपडेट रिसीव करेगा जब वो अपडेट उसको लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर के साथ आएगी। डन। ऑल राइट। तो ये होता है एक्स स्टार्ट स्टेट में, ठीक है। एक बार मास्टर एंड स्लेव डिसाइड हो गया, सब हो गया। अब उसके बाद स्टेट होता है एक्सचेंज स्टेट। एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। यहाँ पे
एलएसए एक्सचेंज होगा, सिर्फ रूट एक्सचेंज नहीं होगी, एलएसए एक्सचेंज होगा। एलएसए क्या होता है और एलएसयू क्या होता है, पहले समझो, देखो ध्यान से। एक होता है एलएसए, इसका मतलब होता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब सिंगल रूट, एक सिंगल रूट, समझ रहे हो। और एक होता है एलएसयू, लिंक स्टेट अपडेट कहते हैं इसे। ये क्या होता है, मल्टीपल कंटेन मल्टीपल एलएसए। ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपको एक रूट भेजा कि मेरे पास 10.0.0.1 है, ये रूट मैंने आपको भेजा, तो ये हो गया एलएसए, समझा। मैं मेरे पास एक राउटिंग टेबल था, मेरे पास एक राउटिंग टेबल था जिसके अंदर बहुत सारे एलएसए थे। 10 की रूट थी, 20 की रूट थी, समझ रहे हो, 30 की रूट थी। तो ये सब, इनको अगर एक कंसीडर करेंगे तो ये एलएसए है। और अगर ये पूरा मैं मिला दूं और इसको भेजूं तो ये हो गया एलएसयू। एलएसए और एलएसयू समझा क्या आपको पहले। एलएसए मतलब एक रूट, एलएसयू मतलब मल्टीपल राउट। क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, टोपोलॉजी टेबल, राइट। टोपो लिंक स्टेट डेटाबेस, वही अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक होता है टोपोलॉजी टेबल, ठीक है। एक होता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है, राइट। लेकिन टोपोलॉजी टेबल जो होता है वो होता है EIGRP में, समझ रहे हो। OSPF में जो टोपोलॉजी टेबल होता है, OSPF में जो टोपोलॉजी टेबल होता है उस टेबल को कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, LSDB, समझ रहे हो। LSDB वो होता है जहां पे सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है। अभी क्लियर हो गया आपको, क्लियर हुआ कि नहीं रविंदर। जिस तरह से EIGRP में टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल में भी फर्क होता है। राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग टेबल वो टेबल होता है जिसमें सभी जगह को जाने के लिए सिर्फ बेस्ट रूट आती है, तो वो एक अलग चीज है, समझ रहे हो। लिंक स्टेट डेटाबेस होता है OSPF में। लिंक स्टेट डेटाबेस क्या होता है, जिसमें मल्टीपल LSA LSU सब होते हैं। और जो लिंक स्टेट डेटाबेस होता है वो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। वो CCNP लेवल का जब मैं आपको सिखाऊंगा तब उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। लिंक स्टेट डेटाबेस एक्चुअली में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। धवल आपको दिखाया था, राइट। धवल ने मेरे पास से CCNP किया था जूना वाला, उसको मैंने पूरा दिखाया हूँ कि लिंक स्टेट डेटाबेस कैसे दिखता है, उसमें कितने तरह के LSAs होते हैं, समझ रहे हो। वो एरिया वाइज होते हैं, एरिया जैसा स्टब एरिया है तो उसमें अलग LSA हो गए, नॉट सो स्टब एरिया उसमें अलग LSAs हो गए, राउटर LSA, नेटवर्क LSA, समरी LSA। तो टाइप्स ऑफ LSA आपको आने वाला है आगे, ठीक है। यस। तो LSA का मतलब है एक रूट, LSU का मतलब है मल्टीपल राउट्स, लिंक LSDB का मतलब है एक डेटाबेस जिसके अंदर बहुत सारी रूट पड़ी हुई है सभी नेटवर्क को जाने के लिए। LSU मतलब सिर्फ जो मेरे पास रूट थी वो है। क्लियर हो गया।
रविंदर क्लियर है आपको? धवल को इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, धवल को ये सब आता है, मैंने उसको ये सब प्रैक्टिकली कराया, उसका रिवीजन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, हमने ये चीज प्रैक्टिकली करके छोड़ दी है, और वो भी कितने कितने साल पहले कर दिया था, राइट धवल? ये यस। यस, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं, क्योंकि आज ये खत्म करना है मुझे। सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए साला एक लेक्चर लग गया यार। ठीक है, देखो, एलएसए का मतलब क्या होता है? एक अपडेट। एलएसडीबी मतलब आपका जो लिंक स्टेट डेटाबेस होता है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलएसएस होता है, दिख रहा है? ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर ये बताता हूँ, ये इसमें क्या होता है कि इसमें एलएसएस एक्सचेंज होते हैं, जैसा मैं आपको समझाता हूँ अभी। एलएसए एलएसयू में मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल मैंने आपको एलएसए एलएसयू और एलएसडीबी समझाया, ये समझा आपको? उसके बाद आता है एक्सचेंज स्टेट। अब एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल करके दिखाता हूँ बहुत। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, आजा भाई नीचे। यस, ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये राउटर एक्सचेंज स्टेट में आ गए, ठीक है। अब एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है, देखिए, ये R1 राउटर है, राइट। इसके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एक एग्जांपल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में A1 V1 कोई LSA नहीं होता है, ठीक है। हाँ, LSA में A1 B1 नहीं होता है। LSA 1, LSA टाइप 2, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। R1 के पास दो रूट पड़ी है। R1 के पास एक टोपोलॉजी टेबल, जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आप उसको रिलेट करो। टोपोलॉजी लिंक स्टेट डेटाबेस मतलब टोपोलॉजी टेबल, ठीक है। टोपोलॉजी टेबल ये टर्म EIGRP में चलता है, OSPF में इसे लिंक स्टेट डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। तो R1 के पास जो लिंक स्टेट डेटाबेस था, उसके अंदर जो LSA है वो A1 है और A2 है। इसके पास दो LSA है, ठीक है। और R2 के पास जो लिंक स्टेट डेटाबेस है, जो टोपोलॉजी टेबल है R2 का, उसके पास तीन LSA है। A1 है, A2 है और A3 B2 है, ठीक है। तो एक्सचेंज मोड में क्या होगा, एक्सचेंज में रूट नहीं जा रही है, ध्यान रखना। एक्सचेंज मोड में LSA जा रहा है, LSA जा रहे हैं, ठीक है। तो R2 ने, क्योंकि ये मास्टर था तो शुरुआत इसे ही करनी है, राइट। तो पहले इसने भेजा कि भाई मेरे पास तो A1 B2 B और A2 नाम का LSA है। ऐसा उसने उसको डेटाबेस डिस्क्रिप्टर में भेजा। डेटाबेस डिस्क्रिप्टर में LSA का टाइप जाता है, रूट नहीं जा रही है। अभी तक सिर्फ LSA जा रहे हैं, ठीक है। कि मेरे पास तो A1 LSA है, A2 भी और B2 भी है। ऐसा इसने इसको भेजा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, R1 ने इसको एक्नॉलेज किया कि भाई मुझे आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्टर मिला, ऐसा भेजा, ठीक है। फिर जो R1 था, उसने अपना A1 और जो A2 था वो भेजा कि भाई मेरे पास तो A1 और B1 है, दिख रहा है ये उसको भेज दिया। फिर इसने क्या किया, इसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजा, हाँ भाई मुझे ना आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्टर मिल गया, क्लियर हो गया। अब ये लोग दोनों चेक करेंगे। अब A2 चेक करेगा, अरे यार मेरे पास तो A1 है और B1 है सिर्फ, मेरे पास तो A2 नहीं है, मेरे पास तो B2 भी नहीं है, राइट। तो ये क्या भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा। कौन भेजेगा, R1। R1 भेजेगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, R2 को, कि अरे भाई सुनो ना, मेरे पास तो ये A2 और B2 तो है ही नहीं यार, प्लीज भेजो ना मुझे, समझ रहे हो। और
रिप्लाई में जो ये मास्टर होगा ये अपना B2 भेजेगा, मतलब इसके पास जो था लिंक स्टेट रिप्लाई में इसने भेजा इसको, राइट। इसके पास क्या नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, इसने भी रिक्वेस्ट भेजा, सॉरी, इसने रिप्लाई नहीं किया, इसने भी रिक्वेस्ट भेजा कि अरे सुनो ना, मेरे पास बी वाला नहीं है यार, तो वो बी वाला मुझे दो ना। क्योंकि जब इसने चेक किया तो इसके पास क्या नहीं था, इसके पास देखो B1 नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है कि ये दोनों राउटर जो होंगे ये एक दूसरे के साथ अपना LSS एक्सचेंज करेंगे, और इनके पास जो नहीं होगा वो एक दूसरे को बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो बोलेगा भाई मेरे पास ये नहीं है। क्लियर हो गया? ये कहाँ होता है? एक्सचेंज स्टेट में होता है। क्लियर हो गया? ऑल राइट। तो एक्सचेंज स्टेट में ये होता है, और यहाँ पे LSS जाते हैं, ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट्स के अंदर में LSS जाते हैं। ये बोलेगा मेरे पास इतने LS है, वो बोलेगा मेरे पास इतने LS है, फिर वो चेक करेगा अरे मेरे पास तो ये है नहीं, ये चेक करेगा मेरे पास तो ये नहीं है, फिर दोनों एक दूसरे को लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई तू मुझे ये भेज दे, और वो बोलेगा भाई तू मुझे ये भेज दे। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक्सचेंज के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया था धवल? यस। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, अभी वो नेक्स्ट स्टेट में आएगा। एक्सचेंज में इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट में जो बची हुई चीजें होती है वो रिप्लाई करेगी एक दूसरे को। देखिए यहाँ पे लोडिंग स्टेट में क्या होता है कि ये देखो लिंक स्टेट लिस्ट की से रिक्वेस्ट आई थी, B2 और A2 की रिक्वेस्ट आई थी, राइट। तो देखो क्योंकि दो LSA तो LSU जा रहा है, दिख रहा है ये दो LSA भेज रहा है ना, एक भेजता तो एक LSA होता, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक भेज रहा है, भेज रहा एक है, राइट, लेकिन क्योंकि वो उसको टोपोलॉजी टेबल बना के भेजा तो LSU काउंट हो रहा है वो, ठीक है। तो ये अपडेट भेज रहा है उसको, वो लिंक स्टेट अपडेट भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज मोड में क्या हुआ था, दोनों ने जो बची हुई चीजें थी वो एक दूसरे से मांगे थे, राइट। इसने क्या रिक्वेस्ट किया था, इसको रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे A2 और B2 दे दो, और इसको रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे B1 दे दो, राइट। तो इसने क्या भेजा, इसने अपडेट भेजा कि लो भाई B2 और A2 आप ले लो। फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि हाँ मुझे A2 मिल गया, राइट। एक्नॉलेजमेंट फॉर रिट्रांसमिशन आ गया कि मुझे A2 मिल गया। फिर बोला अरे B2 नहीं मिला क्या, मैंने तो B2 भी भेजा था। तो इसने वापस से B2 भेजा, सी। फिर उसने B2 का एक्नॉलेजमेंट भेजा, राइट। फिर इसके पास सिर्फ एक रूट चाहिए थी, तो इसने B1 पूछा तो इसने B1 मांगा और इसने रिप्लाई कर दिया। तो एक्सचेंज में लोडिंग स्टेट में आके जो बची हुई चीजें थी वो एक्सचेंज होती है। क्लियर हो गया? लोडिंग स्टेट में जो बची हुई चीजें होती है वो होती है, और उसके बाद फिर ये लोग फुल स्टेट में आते हैं, सबके पास पूरी पूरी रूट एक दूसरे की आ जाती है। इसके पास भी A1 B1 A2 B2 आ गया, इसके पास भी A1 A1 A2 B2 आ गया। ये एक आइडेंटिकल स्टेट होता है, यहाँ पे दोनों के पास पूरे पूरे LSS LSU पूरी पूरी रूट सब कुछ आ चुकी है। अब इसको मेंटेन कैसे रखता है फिर इसको, और इसके बाद फुल स्टेट में आ गया, तो एक बार जब फुल स्टेट में आते हैं तो एडजेसेंसी को मेंटेन कैसे करेगा। तो मेंटेन रखने के लिए हर 10 सेकंड पे ये दोनों एक दूसरे को हेलो टाइमर हेलो भेजेंगे, ठीक है। और अगर किसी राउटर ने 3 हेलो मिस कर दिया, डेड डिक्लेयर हो गया, तो वो उसको डेड डिक्लेयर कर देगा। दिख रहा है? वंस द नेबर इज डेड,
मतलब एक बार मेरा सामने वाला नेबर ने मुझे 3 हेलो का रिप्लाई नहीं भेजा तो मैं एक फ्लड भेज दूंगा। ठीक है, राउटर विल फ्लड दिस चेंज टू अदर, सबको बताऊंगा, ट्रिगर्ड अपडेट भेजूंगा, राइट। सबको ट्रिगर्ड अपडेट भेजूंगा कि भाई मेरा जो नेबर था वो तो डाउन हो गया। क्लियर हो गया, मेरा जो नेबर था वो डाउन हो गया। और उसको जाने के लिए उसके थ्रू जितनी पाथ से मैं जा रहा था अब रीराउट करके दूसरे के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, बिसाइड्स दिस, इफ राउटर डिटेक्ट एनी चेंज इन द नेटवर्क रिसीव अपडेट इट विल फ्लड द चेंज। ठीक है, और जो भी एलएसए भेजा जाता है उसकी लाइफ 30 मिनट की होती है। अगर 30 मिनट तक एडॉप्ट सभी लोगों ने नहीं किया तो ये वापस से रिफ्लड कर देगा। क्लियर हो गया, इस तरह से वो अपनी एडजेसेंसी को मेंटेन रखता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ मैं। ऑल राइट, तो सबसे पहला तो दो राउटर थे। सबसे पहले ये डाउन स्टेट में थे, दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, राइट। डाउन स्टेट में राउटर तब जाता है जब वो उसका नेबर डाउन हो जाता है या वो डाउन हो जाता है या फिर वो नेबरशिप करने की कोशिश करता है। ठीक है, और डाउन स्टेट में ही राउटर आईडी डिसाइड होता है कि क्या राउटर आईडी है और उसको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के बारे में ही पता होता है, राइट। उसके बाद में वो आता है इनिट स्टेट में। इनिट स्टेट में आता है, अगर अगर ब्रॉडकास्ट है तो इनिट स्टेट और नॉन ब्रॉडकास्ट है तो अटेम्प्ट स्टेट आता है, राइट। इनिट स्टेट में क्या होता है? इनिट स्टेट में मैंने तो आपको हेलो भेज दिया हूँ लेकिन आपको मेरे हेलो में आपका राउटर आईडी नहीं नजर आ रहा है कहीं पे भी, आपको सिर्फ मेरी ही डिटेल दिख रही है। तो आप क्या करोगे, कंडीशन मैच करोगे कि मैं आपका नेबर बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ, और आप मुझे अपना नेबर बना लोगे। लेकिन मुझे इसकी कोई भनक भी नहीं है कि आपने मुझे अपना नेबर बना चुके हो। मुझे अब तक आपसे कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो इनिट स्टेट में मैंने आपको हेलो तो भेज दिया लेकिन आपसे मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है अभी तक, राइट। और मैंने मल्टीकास्ट हेलो भेजा था, सभी को भेजा था। ठीक है, और अटेम्प्ट स्टेट कब होता है? अटेम्प्ट स्टेट तब होता है जब आप नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मीडियम में हो, जैसे कि फ्रेम रिले या X.25। तो वहां पे क्या होता है कि मैनुअल नेबरशिप पहले से ही कर दी जाती है तो यूनिकास्ट हेलो भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने हेलो भेज दिया हूँ लेकिन मुझे हेलो का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता हूँ टू वे स्टेट में। टू वे स्टेट में क्या होता है कि आपने मुझे नेबर बना लिया था, अभी आप वो मुझे बता रहे हो कि सोहेल भाई मैंने आपको अपना नेबर बना लिया, वो भी आप देखिए कि मैं आपका नेबर बनने के लायक हूँ कि नहीं हूँ। फिर मैं आपको भी अपना नेबर बनाऊंगा और टू वे स्टेट में आने के बाद मैं हम दोनों एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। और यहीं पे अगर जरूरी है तो डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। ठीक है, टू वे स्टेट में नेबर बन गए, एक बार सब हम दोनों को एक दूसरे के नेबर बन गए। अब उसके बाद हम लोग एक्ट स्टार्ट में आ जाएंगे। एक्ट स्टार्ट में क्या होता है, मास्टर और स्लेव डिसाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेबर तो बन गए लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि डेटा भेजने की शुरुआत कौन करेगा, मैं करूंगा कि आप करोगे, राइट। इसलिए मास्टर और स्लेव बनाया जाता है। तो जिसका राउटर आईडी बड़ा होता है वो मास्टर बनता है और वो शुरुआत करता है, इनिशिएट लेता है कि ठीक है मैं अपडेट भेजूंगा पहले। ठीक है, और एक बार मास्टर स्लेव डिसाइड हो गया कि ठीक है मैं अपडेट भेजूंगा तो फिर ये एक्सचेंज स्टेट में आ जाते हैं हम दोनों, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, एक्सचेंज स्टेट में क्या होता है कि हम लोग जो है वो हमारा एलएसएस एलएसयू एक्सचेंज करते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट में। तो मेरे पास जितने भी एलएसए होंगे मैं आपको भेजूंगा, आपके पास जितने भी एलएसए होंगे आप मुझे भेजोगे। फिर मैं चेक करूंगा मेरे पास कौन सा नहीं है, आप चेक करोगे आपके पास कौन सा नहीं है। चेक होने के बाद में मैं आपको बोलूंगा मेरे पास ये नहीं है, आप बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, राइट। फिर हम आ जाएंगे लोडिंग स्टेट में। लोडिंग स्टेट में ये डिसाइड होता है कि कौन सा एलएसए बच गया था तो ये ले लो भाई, और आप बोलोगे ये ले लो। ठीक है,
फिर एक बार पूरे पूरा LSA आ गया, मतलब पूरी पूरी रूट हमारे पास आ गई। अब हम सभी लोग जो है वो फुल स्टेट में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद एडजेसेंसी मेंटेन करने के लिए 10 सेकंड में हेलो भेजेंगे। अगर कोई हेलो का रिप्लाई नहीं दे रहा तो और 3 बार हेलो भेजूंगा, और फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो डेट डिक्लेयर करके सभी को एक ट्रिगर्ड अपडेट भेज दूंगा कि मेरा ये वाला नेबर डाउन हो गया है। और जितनी भी रूट थी जो उसके थ्रू मैं जा रहा था, अब मैं दूसरे के थ्रू जाऊंगा। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि अब दूसरा टॉपिक शुरू करूँ क्या मतलब है। तो GNS पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ एक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है EIGRP का शुरू करेंगे प्रोसेस। ये डीप नॉलेज होना काफी जरूरी है, समझ रहे हो। ये बहुत। यस। हाँ। यस। यस। और यही तो जरूरी है, समझ रहे हो। यही यही चीज जरूरी है आना। और यही बोलती है डीप से पढ़ाई। OSPF LS, अच्छा मेरा ये भी GNS VM भी एक्टिवेट है ना। ये उसके लिए कर रहा था मैं, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ना, उसके लिए ये GNS3 का VM लगता है। क्या है ना, पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सच में ऐसा होता है। हाँ, फिर भूल जाते हैं। और एक बार प्रैक्टिकल देख लेंगे ना, तो वो जहन में बात बैठ जाती है हमारे कि हाँ भाई ऐसा ही होता है ये। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ OSPF। क्या नाम था? OSPF नेबर। OSPF नेबर स्टेट। अरे भाई जल्दी का टाइम नहीं है। नेबर स्टेट। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ताकि क्योंकि वो करना मेन नहीं, आपको दिखाना मेन है। तो हम ले लेते हैं 2 राउटर। 375 वाला ये एक ले लिया। यही अभी हमने सीखा है, राइट। R1 R2। और दोनों को एक लिंक लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे DR BDR का सिलेक्शन हो जाएगा, तो सीरियल लिंक लगा देता हूँ मैं। ये जो 4T वाला होता है सीरियल लिंक होता है। मैं दिखाने वाला था एक्चुअल में EVNG पे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में वारशाक सिंक है इससे, तो इसके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि वारशाक से कैप्चर भी करके दिखा दूंगा आपको मैं। को लगा दिया serial 10। ये सीरियल पोर्ट का नाम है। सीरियल पोर्ट का आया ये नाम है ये, ठीक है। चलिए इधर पे मैं क्या करने वाला हूँ। इधर गया टैगोर की तरह। इसको दे देता हूँ 10001। और इसको दे देता हूँ 10002। और यहाँ पे एक, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक राउटर आईडी क्रिएट करेंगे। वन, सॉरी राउटर आईडी नहीं, लूप बैक क्रिएट करेंगे। लूप बैक 0 1.1.1.1/24 दे देंगे उसको। और यहाँ पे भी एक लूप बैक क्रिएट करेंगे हम, और उसको 2.2.2.2। तो ये उसका राउटर आईडी बन जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब यहाँ पे मास्टर राउटर कौन बनना चाहिए रविंदर? हेलो। ये चीज, हाँ बताइए बताइए, आप बताइए चलिए। बहुत अच्छे।
क्योंकि जिसका राउटर आईडी बड़ा होता है वो मास्टर राउटर बनता है, राइट। तो पहला मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस पे शुरू कर देता हूँ। का फॉन्ट बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 12 कर देते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। R1 का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 Wi-Fi 0.0.0 नो शटडाउन, ठीक है। वो आप होगा अभी। एग्जिट कर दिया। एक लूप बैक बना देते हैं, लूप बैक 0 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.0 और इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसी तरह से R2 में जाता हूँ मैं। R2 का भी बड़ा करता हूँ जरा, ये चेंज सेटिंग अपीयरेंस चेंज 12, ओके, ऑलराइट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो शट। थोड़ा रुकने का, हाँ, उसको अप होने के लिए टाइम देने का, तो कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ दिखता है फिर। ये करने के बाद फिर इधर से एग्जिट, इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.0 एंड सेव, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो काम करने वाला हूँ। पहला तो मैं वायर शार्क चालू करता हूँ ताकि वहां पे भी आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं करता हूँ स्टार्ट कैप्चर। तो ये बाय डिफॉल्ट HDLC लेता है, हाँ ठीक है, ले ले भाई। लेकिन वहां जा करके मैं क्या करूंगा, OSPF लिख दूंगा फिल्टर में। यहाँ पे लिख दूंगा OSPF ताकि मुझे सिर्फ OSPF के पैकेट दिखा भाई, ठीक है। मुझे सिर्फ OSPF के पैकेट दिखाना क्या होगा, ठीक है। और ये R1 और R2 के जो सीरियल लिंक के बीच का जो होगा वो दिखाएगा, राइट। रविंदर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये मैंने करके छोड़ा, अभी तक कुछ हुआ नहीं तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। मैं आपको उसकी नेबरशिप कैप्चर करके दिखाऊंगा, देखो। और तो और दोनों राउटर पे जाता हूँ और डीबगिंग भी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। डीबगिंग शुरू करता हूँ, लिखता हूँ डीबग, डीबग IP OSPF एडजेसेंसी, डीबग IP OSPF एडजेसेंसी आता है ADG, यस, ठीक है। तो वो उसकी एडजेसेंसी जो होगी वो कवर करके दिखाएगा। क्लियर हो गया? तो इस पे डिबगिंग अभी चालू है, ठीक है। सिमिलरली मैं R2 पर भी जाऊंगा। अभी तक मैंने OSPF कॉन्फ़िगर भी नहीं किया हो। एक तरफ वायर शार्क चालू छोड़ दिया और एक तरफ ये भी कर दिया। वायर शार्क नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इधर भी शुरू करता हूँ भाई, डिबग IP OSPF एडजेसेंसी, ठीक है। अब दोनों तरफ डिबगिंग चालू हो गई है। OSPF चलाया नहीं हो अभी तक, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये देखिए, वो जो स्टेट बोला था सब सामने आएंगे। यहाँ पे OSPF चलाता हूँ अब मैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 1 और सब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क अगर लिखना है तो 000 करने का। इसका मतलब जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है सबको ले लो और सब एरिया 0 में है, ठीक है। और एंटर कर दूंगा अभी, ठीक है। अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया हूँ मैंने। एक LSA दिख रहा है, ये बिल्ड राउटर LSA फॉर एरिया 0 राउटर आईडी। ये क्या हुआ, R1 राउटर ने मल्टीकास्ट हेलो भेजा कि क्या मेरा कोई राउटर है क्या, समझ रहे हो, ये वाला था वो। सीक्वेंस नंबर भी भेज रहा है, दिख रहा है ये।
अभी देखो वायर शार्क में कैप्चर भी हो रहेगा ये देखिए किसने भेजा, 10001 ने भेजा, कहाँ भेजा, 224005 पे भेजा, दिख रहा है, दिख रहा है, और क्या भेजा, हेलो पैकेट भेज रहा है। सी क्लियर हो गया, देखो यहाँ पे देखो ये नीचे इसका पैकेट है, सी ओएसपीएफ ने भेजा है, क्या भेजा है, उसका हेलो पैकेट भेजा है, सी 224005, उसका हेलो टाइमर कितना है, 10 सेकेंड है, दिख रहा है, प्रायोरिटी कितनी है, 1 होती है उसकी, डेट टाइमर 40 सेकेंड है, राइट। तो ये हेलो भेजता जा रहा है अभी, क्लियर हो गया। अभी तक देखो नेबरशिप नहीं है तो उसका कुछ कोई स्टेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ना डेटाबेस डिस्क्रिप्टर दिख रहा है, ना लोडिंग दिख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, राइट। वो भेजा जा रहा है, सी कहाँ भेज रहा है, मल्टीकास्ट एड्रेस पर भेजा जा रहा है, राइट। अभी देखो जैसे ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा, वो जो स्टेट मैंने आपको बताया था वो आपके सामने आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0.0, मतलब जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है सभी पे अपडेट भेजो, 0.0.0.0 एरिया 0। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे R1 पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा एरिया 0। अब जैसे ही एंटर करूंगा तुरंत मेंबरशिप होगी, देखिए देखिए अभी देखा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ा के दिखाता हूँ, देखो क्या क्या हुआ है अभी। ये देखिए मैंने उस पर जैसे ही वो कमांड दिया तो ये R1 राउटर था, इसने डेटाबेस डिस्क्रिप्टर रिसीव किया, दिख रहा है, किससे रिसीव किया, 22 वाले से रिसीव किया, दिख रहा है, कौन सा स्टेट है, इनिट स्टेट है, दिख रहा है, MTU भेजा 1500 बाइट, राइट। इनिट स्टेट के बाद कहाँ पे आ गए लोग, टू वे स्टेट में आ गए, दिख रहा है यहाँ पे, टू वे स्टेट में आ गया, कम्युनिकेशन करना इसने शुरू कर दिया, राइट। कौन सा स्टेट है, देखो यहाँ लिखा है स्टेट इज टू वे, राइट। टू वे स्टेट में ये लोग आ गए और एक दूसरे के नेबर ये लोग बन गए, राइट। ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर वगैरह भेजा, फिर इनके बीच में नेगोशिएशन हुई और ये स्लेव बन गया यहाँ पे, क्योंकि उसका राउटर आईडी बड़ा था, ठीक, देखा ये। तो मतलब स्लेव कहाँ कौन से मोड में बनते, स्लेव वहां बनते एक्ट स्टार्ट में बनते हैं, राइट। तो ये स्लेव बन गया, ठीक है, स्लेव बन गया, एक्ट स्टार्ट स्टेट था, उसके बाद में ये लोग एक्सचेंज स्टेट में आ गए, सी, राइट। फिर एक्सचेंज स्टेट जब खत्म हो गया तो उसके बाद ये लोग लोडिंग में आ रहेंगे, सी यहाँ पे एक्सचेंज स्टेट में वो लोग ने सब एक्सचेंज किए रहेंगे, मेरे पास ये एलएस है, तेरे पास कौन सा एलएस है, राइट। वो करने के बाद में ये लोग लोडिंग में आ गए थे, सी फ्रॉम लोडिंग टू फुल, इधर लिखा है फ्रॉम लोडिंग स्टेट टू फुल स्टेट डन हो गया, दिख रहा है, ये था। फिर उसके बाद में देखिए लोग कुछ 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 बच गया था उसके, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट उसने रिसीव किया, तो उसने लिंक स्टेट अपडेट भेजा, राइट। ये वो स्टेट थे, तो ऐसा उसके स्टेट आप देख सकते हो, सी अब R2 का दिखाता हूँ, देखिए R2 पे, ये देखिए ये सब हो गया था, तो डायरेक्ट ये टू वे में आ गया था, दिख रहा है, इनिट से टू वे आ गया, ये सब स्टेट है, एक्स स्टार्ट स्टेट, ये पढ़े थे हमने, राइट। एक्सचेंज स्टार्ट हो गया, नेगोशिएशन हो गया, ये स्लेव नहीं है, मतलब ये मास्टर है, दिख रहा है, ये मास्टर है, एक्स स्टार्ट स्टेट हो गया, नेगोशिएशन डन हो गया और ये मास्टर बन गया, दिखा। जैसे ही ये मास्टर बना तो इसने डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भेजा सीक्वेंस नंबर के साथ, राइट। फिर ये इधर पे एक्सचेंज स्टेट आ गया, सारी चीजें यहाँ पर हो गई, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो वायर शार्क का कैप्चर स्टॉप करता हूँ, देखो ये हेलो भेज रहा है 10-10 सेकंड पे एक दूसरे को। अगर ऊपर जाऊं मैं, ये देखिए इधर पे पहले हेलो भेज रहे थे, फिर उसने क्या भेजा,
डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भेजा, दिख रहा है। फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्टर भेज दिए, एक दूसरे के साथ सारा एलएसए एक्सचेंज कर लिए, फिर क्या भेजे, एलएसए रिक्वेस्ट भेजे, राइट। ये कहाँ होता है, ये लोडिंग में होता है। रिक्वेस्ट भेजा नहीं, ये एक्सटार्ट में ही होता है, एक्सचेंज में होता है, एक्सचेंज में। उसने रिक्वेस्ट भेजा, रे मेरे पास तो ये वाला नहीं है यार, राइट। फिर या फिर ये वाला जो भेजते हैं, ये लोडिंग में इसने भेजा, अपडेट भेजा, राइट। और उसने एक्नॉलेज कर दिया और नेबरशिप हो गई, पूरा लोग फुल स्टेट में आ गए। क्लियर हो गया। यहाँ से आप उसका हेडर दे सकते हैं। देखो एलएसए टाइप 1 जो होता है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एलएसए टाइप 1 क्या होता है, मतलब जो डीआर अदर भेजता है उसको एलएसए टाइप 1 कहते हैं। तो ये था आपका ओएसपीएफ का नेबरशिप प्रोसेस। आई होप आप लोगों को काफी डीप नॉलेज मिला होगा, काफी टाइम इसी में दे दिया मैंने, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट वीकेंड में हम ईआईजीआरपी शुरू करेंगे और उसके बाद हम सीसीएनपी लेवल का पढ़ेंगे और उसके बाद हम ट्रबल शूट करेंगे। समझ रहे हो। यस। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को रोकता हूँ। अनिल तिवारी रुकिए आप जरा।